सोचिए, एक शानदार प्रोफेशनल दिखने वाला नोटबुक कवर बनाना, और वो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। जी हाँ, वही सॉफ्टवेयर जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे वर्ड के अंदर ही एक बेहतरीन डिजाइन तैयार किया जा सकता है। शायद यकीन ना हो, लेकिन ये जो शानदार कवर पेज दिख रहा है ना, ये पूरी तरह से वर्ड के ही टूल से बना है, कोई फैंसी सॉफ्टवेयर नहीं। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये कमाल कैसे होता है। तो किसी भी डिज़ाइन की शुरुआत होती है उसके बेसिक शेप और कलर से। इस डिज़ाइन की जान भी एक कस्टम शेप और एक बहुत ही खूबसूरत ग्रेडियंट है, जिससे इसमें एक अलग ही जान आ जाती है। देखिए, हम सिर्फ एक बोरिंग सा रेक्टेंगल बनाकर नहीं रुकने वाले। असली मजा तो अब शुरू होगा। वर्ड में एक कमाल का फीचर है, एडिट पॉइंट्स। इसका इस्तेमाल करके हम इस सीधे साधे रेक्टेंगल को एक स्टाइलिश, घुमावदार शेप में बदल देंगे। यही हमारे डिजाइन का बेस बनेगा। तो हमारा शेप तो तैयार है, अब बारी है इसमें रंग भरने की, है ना? और हम कोई फ्लैट कलर नहीं, बल्कि एक ग्रेडियंट यूज करेंगे। बस 2 रंगों का ग्रेडियंट, जैसे डार्क ब्लू से लाइट ब्लू। और देखे, ये डिजाइन को एकदम प्रोफेशनल लुक और एक गजब की डेप्थ दे देता है। ठीक है, तो हमारा बेस रेडी है। अब इस पर कुछ सजावटी डिटेल्स डालते हैं। और हाँ, इस प्रोसेस को तेज और आसान बनाने के लिए कुछ कमाल की ट्रिक्स भी देखेंगे। ये जो हमारा ब्लू ग्रेडियंट वाला बैकग्राउंड है ना, इसको और भी आकर्षक बनाने के लिए हम बस कुछ सिंपल सी सफ़ेद लाइनें डालेंगे। ये एक छोटा सा टच है, लेकिन इससे जो कॉन्ट्रास्ट बनता है ना, वो डिज़ाइन में एक अलग ही जान डाल देता है। चलिए अब एक प्रो टिप की बात करते हैं, जिससे काफ़ी समय बचेगा। इन दोनों लाइनों को अलग अलग मैनेज करने की जगह इन्हें ग्रुप कर देते हैं। बस CTRL दबाकर दोनों को सिलेक्ट करें और उन्हें ग्रुप कर दें। अब ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया है। इससे काम करना बहुत आसान हो जाता है। और अब आता है एक और टाइम बचाने वाला शॉर्टकट, Ctrl+D। ये एक तरह से जादू की तरह काम करता है। बस अपने ग्रुप किए हुए ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, Ctrl+D दबाएं और बूम, उसकी एक परफेक्ट कॉपी तुरंत बन जाएगी। फिर उसे जहां चाहें वहां रख सकते हैं। तो हमारा बैकग्राउंड तो बहुत बढ़िया लग रहा है। अब वक्त है इस कवर में असली जान डालने का। मतलब अब हम इसमें पिक्चर्स और टेक्स्ट जोड़ेंगे। पिक्चर इंसर्ट करना तो आसान है, पर यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है। पिक्चर डालने के बाद उसकी टेक्स्ट रैपिंग सेटिंग को हमेशा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पर सेट करें। ऐसा करने से आपको पूरी आज़ादी मिल जाती है कि आप अपनी इमेज को पेज पर कहीं भी, किसी भी चीज़ के ऊपर रख सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम कोई टेक्स्ट बॉक्स डालते हैं और वो पूरे डिज़ाइन का लुक खराब कर देता है। वो इसलिए क्योंकि उसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक सफ़ेद बैकग्राउंड और एक काली आउटलाइन होती है। प्रोफेशनल तरीका ये है कि इन दोनों को हटा दिया जाए, उसे एकदम ट्रांसपेरेंट बना दें। अपने टेक्स्ट को डिज़ाइन के साथ अच्छे से मिलाने के लिए हर लाइन या शब्द के लिए एक अलग टेक्स्ट बॉक्स इस्तेमाल करें। फिर जैसा हमने देखा, उसका फिल और आउटलाइन हटा दें। इससे ऐसा लगेगा कि आपका टेक्स्ट सीधे उस खूबसूरत ग्रेडियंट बैकग्राउंड पर तैर रहा है। बस हम लगभग पहुंच ही गए हैं। अब आखिरी स्टेप्स में हम अपने डिज़ाइन को फाइनल टच देंगे और इसे दुनिया के साथ शेयर करने के लिए तैयार करेंगे। जब आपका ये शानदार डिज़ाइन शेयर करने के लिए तैयार हो जाए, तो इसे सही तरीके से एक्सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। सबसे अच्छा तरीका है इसे एक PDF फाइल बनाकर सेव करना। इससे ये पक्का हो जाता है कि आपकी सारी मेहनत वैसी ही दिखेगी जैसी आपने बनाई है, चाहे कोई इसे किसी भी कंप्यूटर या फ़ोन पर देखे। तो PDF क्या है? आसान भाषा में समझें तो ये आपके डॉक्यूमेंट का एक फ़ोटो या स्नैपशॉट जैसा है। ये आपके डिज़ाइन को पूरी तरह से लॉक कर देता है। इसका फायदा यह है कि इसमें कोई आसानी से बदलाव नहीं कर सकता और ये हर डिवाइस पर बिल्कुल एक जैसा दिखता है। प्रोफेशनल काम के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो देखा, कितना आसान था। अब जब ये सारी तकनीकें समझ आ गई हैं, तो सोचिए कि आप और क्या-क्या बना सकते हैं। इन्हीं स्किल्स का इस्तेमाल करके आप शानदार फ्लायर्स, इनविटेशन कार्ड या रिपोर्ट कवर भी डिज़ाइन कर सकते हैं। संभावनाएं बहुत हैं, बस अपनी क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है।